हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पटवारी के लिए 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है, उसमें हम क्वेश्चंस करते हैं। डेली हम 10 क्वेश्चन करते हैं, आगे हम थोड़ा ज्यादा भी करेंगे, 20-20 30-30 भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 क्वेश्चन बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहले आप हर क्वेश्चन को खुद लगाएं और उसके बाद आप आंसर चेक कर लीजिए कि आपका सही है या गलत है। ठीक है साहब। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था 320, है ना, 320, 420 नहीं, 320। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर है मैं आज आपको बता देता हूं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 15 वर्ष इसका आंसर आएगा। ठीक है साहब। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन, 321 क्वेश्चन हमें करना है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर है तो ऊंचाई क्या होगी? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई रामायण नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है साहब? वो होता है साहब आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई, यही क्षेत्रफल होता है जो कि दिया हुआ है 72 मीटर स्क्वायर। ठीक है साहब। आधार, जो आधार है इसकी ऊंचाई से दो गुना है, यानी ऊंचाई अगर h है तो आधार 2h है। ठीक है साहब, यही कहा गया है। ठीक है। आपसे पूछा है ऊंचाई क्या होगी, तो निकाल सकते हैं। 72 हो गया, ये एच स्क्वायर बराबर 72 हो गया। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? एच स्क्वायर बराबर 72 नहीं, 2h स्क्वायर बराबर 72। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। तो एच की मान क्या आएगा? प्लस माइनस 6 में से हम केवल प्लस 6 लेंगे क्योंकि ऊंचाई नेगेटिव नहीं हो सकती। तो 6 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान आसान क्वेश्चन था, एक सेकंड में बना लिया हूँ। चलें क्वेश्चन नंबर 322 पे देखते हैं। किसी धन का 2 वर्ष में 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 512.5 रुपए होता है तो उसका मूलधन क्या होगा? देखो साहब, अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। फॉर्मूले से हम इसको करेंगे नहीं, फॉर्मूले से इसको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो मेथड पर जाता है काफी लंबा। ठीक है। तो दो तरीके होते हैं इसके। पहला तरीका क्या है, आप ऑप्शन से चेक कर लो। ऑप्शन से भी फॉर्मूला लगा के चेक नहीं करना। हमने पढ़ रखा है चक्रवृद्धि ब्याज की थ्योरी, जिन्होंने नहीं देखी प्लीज जाके चक्रवृद्धि ब्याज की थ्योरी देखें। प्लेलिस्ट में जाएं, रीट नहीं, पटवारी मैथ्स नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसमें सारे क्लासेस आपको दी गई है। तो उनको जाके पढ़ोगे तभी आपको ये चीजें समझ में और अच्छे से आएंगी। तो देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, फॉर्मूले से, उसमें हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कारण मैं बताता हूं, क्योंकि उसमें हमें पता है कि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगी। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ष के लिए जो अनुपात का मेथड होता है वो क्या होता है साहब? 2:1 होता है। ठीक है। मतलब क्या है, आप कैसे, मैंने कहा कि आपके पास कोई मूलधन है पी, तो उससे आप ब्याज निकालें। ब्याज मतलब उसका 5% निकालें। ठीक है साहब। तो आपको कुछ मिलेगा, उसका भी 5% निकालें, फिर आपको कुछ मिलेगा। इसका 2 गुना और इसका 1 गुना, 2:1 का मतलब ये हुआ। यही आपका टोटल ब्याज होता है। ठीक है साहब, ये तरीका होता है। तो आप पहला ऑप्शन ले लीजिए। आपने ऑप्शन क्या लिया? 5000। मैंने 5000 ऑप्शन लिया। 5000 का 5%, तो 5000 का 5%, देखो अब प्रतिशत को भी अच्छे से समझो। 5% से आप क्या समझ पा रहे हो? एक सेकंड में इसको थोड़ा हटा देता हूं आपके लिए, ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए, है ना। 5% से आपके माइंड में आना चाहिए, प्रतिशत हटाऊंगा तो 5/100 लगाऊंगा। ठीक है साहब। 5/100 को काटता हूं तो 1/20 आएगा। तो 5% का मतलब 1/20 है। तो इसका 1/20 करूंगा, है ना, इसका 1/20 करूंगा तो कितना आएगा मेरा? 1/20, जीरो से जीरो कट गया, दो से ये कट जाएगा, 5, है ना। तो ये 250 आ जाएगा। 250 आ जाएगा, यस साहब, 250 आ जाएगा। अब इसका भी 5% निकालूंगा, यानी 1/20 निकालूंगा, तो 250 का 1/20 करूंगा तो कुछ नहीं निकलेगा, 12.5 निकलेगा। ठीक है साहब। इसका 2 गुना और इसका 1 गुना, यानी इसका 2 गुना कितना? 500 हो गया, और इसका 1 गुना 12.5 है। दोनों को ऐड करो, 512.5 आ रहा है। मतलब यही आपका ऑप्शन जो ए था वही राइट आंसर है। ठीक है साहब। ये क्वेश्चन करने के तरीके हैं। इससे आप जल्दी होता है, या आप, है ना, कैलकुलेशन आप एक बार उस मेथड से भी करें, फॉर्मूले से बच्चे जो करना चाहें वो फॉर्मूले से भी करें, उससे कहीं ना बहुत ज्यादा जल्दी होता है। ठीक है। ऑप्शन से चेक नहीं करना साहब, ऑप्शन से नहीं चेक करना, डायरेक्ट करना। बताओ तो डायरेक्ट करना भाई, बताता हूँ। मैंने देखना है यार, 5% है तो 5% बोले तो 1/20। मेरे माइंड में है कि मैं 1/20 का मतलब क्या है, अगर मूलधन 20 है तो ब्याज 1 रुपए होगा, यही तो बात है।
तो मैं मूलधन मान लेता हूं, मुझे पता है मुझे 2 बार कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने मूलधन मान लिया 400। 400 एक्चुअल में क्या है 20 गुना 20। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका मैं 1/20 निकालूं यानी 5% निकालूं, यानी मैंने पी क्या माना है 400 रुपए माना है। देखो समझो अच्छे से, माना है मैंने, ये आंसर नहीं है, माना है। पी अगर मैंने 400 माना तो इसका 1/20 करूंगा तो कितना आ जाएगा 20 रुपए आ जाएगा, और उसका भी 1/20 करूंगा, 1/20 क्यों 5%, वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो कितनी आसानी से कैलकुलेशन मान ली, क्यों, क्योंकि 400 माना था, 100 मानता तो रामायण हो जाती, ठीक है। अब इसका 2 गुना और इसका 1 गुना, यही आपका टोटल ब्याज होना चाहिए, तो ये आ गया 40 और ये आ गया 141। तो हमारे हिसाब से 41 है, जो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं साहब 512.5 होगा। अगर 41 है आपका ब्याज, अगर 41 है ब्याज, तो आपका मूलधन कितना होता 500 400 रुपए होता, ठीक है। अगर आपको मैं क्या कह रहा हूं, वापिस समझो, आराम से समझो, क्वेश्चन में कोई रामायण नहीं है। अगर आपका ब्याज 41 रुपए है, ठीक है साहब, तो आपका मूलधन कितना है 400 रुपए होता, ठीक है साहब। अगर 1 होता तो कितना होता 400/41, कितना है एक्चुअल में 512.5, उस टाइम निकालना है तो गुना कर दो 512.5 की, सोल्व कर लो, बटे में 10 लगाया, ठीक है साहब, 0 से 1 0 कट गया, 41 से इसको काटूंगा, और तो कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा, 41 से इसको काट ही लिया जाए तो काट लिया जाए, 41 से कम 41, ठीक है साहब, बचा 10, 10 102, 2 बार ही कटेगा, 41 दूनी 82, 82 और 20 205, 205 में 5 बार चला जाएगा, 125, 125 इंटू 40 यानी 5,000 रुपए आपका आंसर आ गया। तो आपको मेथड जो मर्जी है वह लगाएं, परंतु आंसर सही आना चाहिए, परंतु थोड़ा सा डिटेल का अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन खूब सारे लगाऊंगे, बार बार आपको मौका मिलेगा इस तरह के क्वेश्चंस लगाने का, तो आपको आनंद आएगा। तो जुड़े रहिए केशव भानु क्लासेस के साथ, क्लास थ्योरी जाके देखिएगा, थ्योरी में आपको मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, जाके थ्योरी पढ़िए, फिर यहाँ क्वेश्चंस लगाइए, आपको आनंद आएगा, ठीक है साहब। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चले साहब क्वेश्चन नंबर हा अगला जो क्वेश्चन है, 1,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याजों का अंतर क्या होगा। फॉर्मूले से करना चाहें, फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं, या फिर आप थोड़ा सिंपल सोचें, जो भी अंतर आता है ना वो कैसे आता है, देखो कोई भी एक्स मूलधन है, तो एक्स मूलधन है, उसका ब्याज अगर 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 मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, तो वो मान लो पी आता है, तो अगले साल भी पी आएगा, समान रहता है। परंतु जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना 2 वर्ष में, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो पी आता है पहले साल तो सेम ही रहता है, जो भी सिंपल इंटरेस्ट था वही यहाँ पे रहने वाला है, परंतु जो अगले साल है वो पी तो आता ही आता है, प्लस पी का भी जो भी रेट है उसका 8% आता है, ठीक है साहब। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी समझ में आई। अब 2 वर्ष के लिए इनका अंतर क्या होगा, पहले साल तो सेम है तो रामायण हट गई, दूसरे साल भी सेम, इतना सेम है, ये इतना एक्स्ट्रा आता है, तो ये एक्स्ट्रा ही क्या है, आपको क्या कहा गया है कि भाई अंतर कितना होगा, तो अंतर कुछ नहीं है साहब, जो ब्याज है, ये पी क्या है, ब्याज है, ब्याज का 8% निकाल लें, और ये एक्चुअल में भी पी क्या होता है, ये मूलधन यानी एक्स का मूलधन का क्या होता है r/100 होता है, और इसका भी r/100, यहां से ही आपका फॉर्मूला आता है, तो आप इसको फॉर्मूले से भी देख सकते हो, है ना, या फिर आप सिंपल कर सकते हो। तो देखो मूलधन क्या है 1,000 रुपए है, का कितना साहब 5/100, 5%, अभी देखा था ये 1/20 होता है, गुना 1/20, यही तो आपको करना है, 0 0 2 0 कट गए, 4 से कटोगे 2.5 रुपए, आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कोई रामायण वाली बात नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लिया होगा, ठीक है। चलें साहब आगे, चलो अब क्वेश्चन करते हैं अगला। अगला कौन सा है साहब, अगला आप सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक नियम से यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन तो पेपर में आ ही नहीं सकता। देखो क्या कह रहा हूं क्वेश्चन, 12 लीटर पेट्रोल में 222 किलोमीटर चलती है, गजब है, ठीक है साहब। 10 लीटर में कितनी चलेंगी, ठीक है साहब, 12 लीटर है, कितनी चलती है 222, तो एक में कितनी चलेंगी 222/12, तो 10 में कितनी चलाओगे इंटू 10, ठीक है, सॉरी। तो अब सॉल्व कर लो यार, इसमें क्या रामायण है, 12 से ही काटो ना, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 तो कटेगा नहीं, 12 एकम 12,
10 घटा 102 आया, 12 8 96 बटा 4 नहीं 6.5, 18.5 गुना 10 185 आ गया। तो 185 किलोमीटर फट देने आंसर आ गया, खत्म कहानी। चलो साहब 325 पे चलते हैं। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूं क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आप सोच भी फास्ट नहीं रखते तो पहले समझना फास्ट सीखें, है ना। समझेंगे फास्ट तब आपका माइंड फास्ट चलने लगेगा, फिर आप क्वेश्चन भी फास्ट करने लग जाएंगे। ठीक है साहब, चलिए साहब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 325। एक आयत की लंबाई एक भुजा 16 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल है साहब, एक आपने आयत ले रखा है, आयत में भी एक कहा है आपको विकर्ण। विकर्ण क्या कहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, विकर्ण कहा गया है क्या आपको, विकर्ण, हाँ साहब विकर्ण ये रहा आपका, ये आपको कहा रखा है साहब 20, तो ये 20 है, ये मान लो क्या है 16 है, तो मुझे पता है ये कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस लगाऊंगा। 400 माइनस 256 144, 144 का अंडर रूट कितना होता है 12 होता है। तो कितना आसानी से आपने बना लिया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 12 और 16, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 16 इंटू 12, 16 इंटू 10 कितना होता है 160, और 12 यानी 32 और जोड़ दूं 192 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि लंबाइयां सेंटीमीटर में दी गई है, तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है साहब, चले साहब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 326। क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर के एक गोले के आयतन गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले कितने बनाए जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब भी पिघला के कुछ बनाया जाता है तो आयतन बराबर किया जाता है। वॉल्यूम फर्स्ट इक्वल करते हैं वॉल्यूम सेकंड से। पहला भी गोला है दूसरा भी गोला है, तो फॉर्मूला लगेगा 4/3 पाई आर वन क्यूब बराबर 4/3 पाई आर टू क्यूब, या न्यू क्यूब ले लो, है ना, जो जितने भी बनेंगे। ठीक है, ये छोटा बन रहा है तो इसका गुणा n करेंगे, क्योंकि एक ही है यहाँ पे, तो एक ही गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पिघलाकर n बन रहे हैं तो n गुना इतना होगा। ठीक है, अब n से छोड़ो, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r1 कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 6 6, और अपॉन में कितने हैं 2 है, तो 2 गुना 2 है ना आर क्यूब, यही आपका एन यानी गोले आएंगे। चेक कर लिया करें कि यार ये यूनिट तो सेम है। ठीक है साहब, नहीं तो यूनिट को चेंज किया करें, 1 2 3 3 3 3 3 तिया 27। ठीक है साहब 27 आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब आंसर आ जाएगा, 27 आपका आंसर आ गया। फटाफट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 327 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, पहले खुद करने का ट्राई कीजिए, फिर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में क्या अपने माइंड में रखिएगा, है ना, और कमेंट बॉक्स में तो ये बताया करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है साहब, मुद्दा ये। चलें साहब फटाफट मैं आपको बताते की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ करते हैं, रुकिएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है साहब, क्या कह रहा है कि एक घन के अंदर एक गोला रखा जाता है। तो घन क्या होता है, अब मैं 3D नहीं बना पा रहा हूं, क्यों नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि बना नहीं सकता, ये 2D है। एक गोला रखा जाता है, तो इस तरह गोला रखने पर गोला घन की प्रत्येक भुजा को, इसको इसको प्रत्येक भुजा को क्या कर रहा है, छू रहा है। तो घन व गोले के आयतन का अनुपात बताओ। तो इसमें रिलेशन क्या है, पहले देखो घन है तो घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, अगर a ये साइड है, और गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है साहब, अब यहां पे संबंध आप देख पा रहे हो, जो आर है या व्यास है जो कि 2r होंगी, वो किसके बराबर होंगी, इस भुजा के बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी। चाहे मैं इधर देख लो, ये भी 2r है, क्योंकि घन है तो ये भी a के बराबर हो जाएंगी। ठीक है साहब, तो आप a की जगह क्या रख सकते हो 2r रख सकते हो, जो a है वो 2r के इक्वल है, यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बस यही कहानी थी। a की जगह 2r रख दो, तो यहाँ 2r का क्यूब बन जाएगा, है ना, कट तो नहीं रहा। ठीक है, 2r का क्यूब कर गया। एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा हट ही जाता हूं। चलो अब देखो, 2r का क्यूब बन गया, यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। 2 का क्यूब कितना होगा 8r क्यूब बराबर 4/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 4 से 2 बार कट गया, 3 दूनी 6, अनुपात अनुपात है साहब, बराबर नहीं है। ठीक है, 6 अनुपात पाई ऑप्शन है नहीं है साहब, परंतु यहाँ दो ऑप्शन ये भी दे रखे हैं,
मतलब सिंपल नंबर में जिनमें पाई नहीं है, तो इस पाई को हटाओ, 22/7 लगाओ, 22/7 3 बार कट गया, ये 11 बार कट गया, ये 7 या 21:11 भी आपका आंसर होगा। 21:11 भी आपको ऑप्शन में देखना है कि आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है साहब, अच्छा क्वेश्चन था, छोटी सी बात समझ में आ गई तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलें साहब आगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं और बड़ी बड़ी चीजें सीखते हैं। चलो साहब, क्वेश्चन नंबर 328, 328, क्या बात है, 328 में क्या कहा गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कोई रामायण नहीं है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? भुजा ए थी, पहले अगर 10 थी, 100 थी, मान लो 10 नहीं, 10 ही मान लो, 10 थी, तो अब बढ़ के कितनी होगी? 11 होगी। क्यों? 10 का 10% यानी 1, यानी 11 होगी। पहले क्षेत्रफल कितना हो गया? 100 था, 10 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर है ना, एरिया जो कि ए स्क्वायर होता है। तो 100 था, अब 121 हो गया। कितनी बढ़ोतरी होगी? 21 की बढ़ोतरी होगी, 100 से 121 हो गया। किस पे हुई? 100 पे हुई, गुना लगाया 100 पे, तो आंसर आया 21%। 21% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 200, 329, यही तो खतरनाक सवाल है इस पूरे क्वेश्चंस का। अब इसको जो करे ना फॉर्मूले से वोमले से करने वाले बच्चे क्या करेंगे, इसकी भी ट्रिक याद कर लेते हैं, परंतु वो फिर भूल भुला जाते हैं। यार कितनी ट्रिक याद करोगे, पटवारी का सिलेबस इतना सारा है और उसमें ट्रिक इतनी सारी है, तो कहाँ काम चलने वाला है ना। तो ट्रिक से नहीं, अपने लॉजिक से समझा करें। एक निश्चित धनराशि यानी मूलधन हमें नहीं पता का, पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमें क्रमशः 600 और 610 रुपए हैं। यदि समय 2 वर्ष है तो मूलधन ज्ञात करो। मैंने देखा था, सिंपल इंटरेस्ट है मेरा 600 रुपए, मतलब वो हर साल बराबर हो रहा होगा, 300 और 300 में बटाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कहा रहा होगा, पहले साल तो 300 ही है, अगले साल 300 प्लस 10 रहा होगा, तभी तो 610 रहा होगा। ठीक है साहब, खोलना सीखो क्वेश्चन को भाई, दया गड़बड़ है, कोई गड़बड़ है, जो गड़बड़ है उसको कुछ खोलो, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ना तो रेट दी गई है ना मूलधन दिया गया, दोनों निकाल सकता हूं मैं। मुझसे अगर रेट पूछता तो मुझे ये पता है, ये 10 एक्चुअल में आया कहां से, ये 10 और कुछ नहीं है साहब, इसी ब्याज का प्रतिशत है। जो भी रेट आई होगी उसका 8% ही क्या है, ये 10 है ना। यही तो 10 एक्स्ट्रा आता है, ब्याज पे ब्याज जो लगता है ना। तो मुझे ये पता चला, जो इंटरेस्ट रेट है वो कुछ नहीं है साहब, 300 का कितना प्रतिशत का, R/100% ही क्या है, 10 है। तो काटोगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 10/3। ये जो R है वो 10/3% होंगी। अगर आपसे पूछ लेता इस क्वेश्चन में कि साहब रेट बताओ, आंसर निकाल देते 10/3%। ठीक है, अब हमसे मूलधन पूछा है। अब मूलधन पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का आपको पता है 300 रुपए है, तो आप निकाल सकते हो। ये मूलधन का 10/3% ही तो है ना साहब, मूलधन का 10/3% ही तो है। तो निकाल लो, मूलधन P है, इसका 10/3। कुछ कट रहा है क्या? पहले मैं अपने आप को काट लेता हूँ। चलो साहब, 10/3% है, इसमें कोई डाउट है क्या? 10/3 P का 10/3% है ना। तो प्रतिशत हटाऊंगा तो बटे में 100 लगाऊंगा, गुणा 100 कर दूंगा, बराबर कितना है, 300 है। फटाफट सोल्व कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 30 की गुणा इससे करूंगा तो P का मान आ जाएगा 9,000 रुपए। तो ये आपका आंसर आ गया 9,000 रुपए। ऑप्शन करने अब कितने आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लिए। फॉर्मूले से जाओगे तो रामायण हो जाती है, आपको बनाने पड़ते हैं क्या साहब, बनाने पड़ते हैं आपको इक्वेशन, जो कि रामायण हो जाती है। ठीक है साहब, चले साहब, आज का लास्ट क्वेश्चन 330 नंबर क्वेश्चन करना है आपको। एक रस्सी जिससे एक बछड़े को कसकर बांधा जाता है ना, कसकर बांधा जाता है। थोड़ी सी ट्रिक हेल्प आपको दे देता हूं मैं, है ना। एक रस्सी है साहब, एक रस्सी मान लो ये है रस्सी। ओहो, एक सेकंड, रस्सी भी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, चलो साहब, है ना। एक बछड़े को बांध दिया जाता है, ठीक है साहब, कसकर बांध दिया जाता है। पहले ये 23 मीटर की थी, अब घटाकर 23 मीटर है साहब, घटाकर 12 मीटर की कर दी गई है। ठीक है साहब, तो आपसे पूछा गया है कि भाई साहब बछड़े द्वारा चरे जाने वाले क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। चरे जाने वाले क्षेत्रफल में कितना चरता है वो नहीं है, टेंशन मत लेना। तो बछड़ा पहले क्या करता, बंधा हुआ था तो इस गोले में जाके इतना पूरा चर सकता था, अब इतना चर सकता है। कमी कितनी हुई है, इतनी की हुई है।
जो कि कितना है, इसमें से इसको जो भी करना है वो करके आपको आंसर का इतना हिंट दे दिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, देखते हैं कौन-कौन दे पाता है। इसका आंसर मैं अगली क्लास में दे दूँगा। ठीक है साहब? तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी? लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। कल मिलता हूँ फिर नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।